हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। और अभी थोड़ी तबीयत ठीक है, पैर का मोच भी सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग वॉक। आ जाइए। दोस्तों मॉर्निंग वॉक तो काफ़ी पहले की शुरू हो चुकी है। और आप जैसा कि देख सकते हैं एटमॉस्फियर, चिड़िया अपने अपने घोंसलों से निकल चुकी हैं और दाना चुगने के लिए निकल चुके हैं। और आप सभी लोग सोए हुए हैं। अगर सोए हुए हैं तो उठ जाइए, और अगर उठ गए हैं तो सिर्फ बैठे मत रहिए, मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों, मेरा पैर अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन टाइम पे मैं उठ तो रहा ही हूँ। तो मैंने सोचा ज़्यादा मॉर्निंग वॉक नहीं, लेकिन कम से कम इतना मॉर्निंग वॉक कर लूँ जिससे खुद को अच्छा लगे। माइक लगा लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। तो बस मैं चला आया कि चलो मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, बताइए। क्या हाल चाल है आप लोगों के। दोस्तों, कल हम लोग मार्केट गए थे, और जैसा कि मैंने ब्लॉग पोस्ट भी किया है कि अभी के लिए सामान खरीदा। वो बबल गेम चलाया भी, उसका वीडियो भी मैंने डाला है, आप लोग देखिए प्लीज़। और आज मार्केट जाना है। दोस्तों, हार्ड डिस्क तो अभी तक आई नहीं, कुछ तो भी इशू है। जो भी आ रहा है हार्ड डिस्क वो सही नहीं आ रहा है, कुछ इशू रह रहा है उसमें। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाऊँगा, और वहाँ जा कर के देखता हूँ कि अगर कुछ अच्छा मिल जा रहा है या नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आज तो सैटरडे है, तो वैसे तो कोई काम रहेगा नहीं, सिर्फ मार्केटिंग करना, घूमना, यही सब काम रहेगा। कल हम लोग बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं, तो उसका वीडियो मैं एक बार ज़रूर अपलोड करूँगा। वैसे तो अभी बुकिंग नहीं की है हम लोगों ने, बुकिंग करना बाकी है उसका। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे ही चले या फिर किसी और रेस्टोरेंट चले। हालांकि घर का खाना सबसे अच्छा होता है बाहर के खाने से, लेकिन कभी कभी जब कोई फैमिली सेलिब्रेशन हो तो आपको जाना ही पड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक आदत आप बना लीजिए, जैसे आप कितना भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर शाम ढलने के बाद अगर आपने खाना खाना छोड़ दिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही चलेगी, और आधी तब चली जाएंगी जब अपनी लाइफ को आप स्ट्रेस फ्री जी रहे हैं, मतलब किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप इसको इस तरीके से लीजिए कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपके हाथ में कुछ भी है, तो आप इस दुनिया में आ ही नहीं रहते, क्योंकि आपके आने के पहले किसी ने आपसे नहीं पूछा, और जब आप जाएंगे तब भी आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो इसके बीच में जो भी नाटक चल रहा है उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेना। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा जो मुझे लगता है कि आपको लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं काफ़ी समय पहले एक गुरु जी से मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी तुम सुबह उठो तो सबसे पहले तो तुम भगवान को प्रणाम करो, उसके बाद से अपने आप को माफ़ करो। जो भी गलतियाँ तुमसे हुई हैं या तुमने की हैं, और तुम्हें ये पता रहता है, सबसे ज़्यादा इंसान को खुद को पता रहता है कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो तुम, और उसके बाद से उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ, ये पढ़ लो। और जो तीसरा काम करो वो ये कि लोगों को भी माफ़ कर दो, चाहे उन्होंने कुछ भी आपके साथ किया।
हाँ, भले ही आप उनके साथ जुड़ना चाहो, मत जुड़ना चाहो, ना उनसे घृणा रखो और ना ही उनसे दुश्मनी रखो। उनको उनकी गलतियों के साथ उन्हें पूरी तरीके से माफ़ कर दो। ये उनके लिए नहीं, ये आपके लिए, क्योंकि आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि आप सात्विक हो जाते हैं, पूरी तरीके से विचार शुद्ध हो जाता है। और 6 बजे के बाद जो ये सीरियल्स रहते हैं जिसमें कि मार-धाड़ या इस तरीके के एक्शन सीन या फिर वो चीज़ें जो दिमाग को झकझोर दें, वो कभी मत देखिए आप। तो उससे क्या रहता है कि आपको नींद अच्छी आती है और जो आपका बॉडी है, वो हर एक चीज़ से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अगर आप ये चीज़ सिर्फ 21 डेज़ फॉलो करिए, आप देखिए आपके चेहरे पे अपने आप ही चमक आ जाएगी। आप अपने आप ही खुश रहने लगोगे, अपने आप ही जिंदा दिल हो जाओगे। और मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है जब आप खुश रहते हो, स्वस्थ रहते हो और एक अच्छी लाइफ जीते हो। सबसे बड़ा धन यही रहता है इंसान के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई थोड़ी ज्ञान की बातें मॉर्निंग वॉक के साथ। मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। आप लोगों को मैं सूर्य भगवान के दर्शन भी कराता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को कोयल की आवाज़ आ रही है क्या? शायद मैंने आवाज़ म्यूट किया तो नहीं आ रही होगी। लेकिन कोयल जब कुहू कुहू बोलती है तो एक्चुअली बचपन में नहीं, अभी भी लगता है कि वो शायद अगर आप कुहू बोलो तो फिर वो बोलेगी, आप फिर कुहू बोलो तो फिर वो बोलेगी। अब पता नहीं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन बड़ा मज़ा आता था जब जब बचपन में ये कोयल बोलती थी, तो हम लोग घंटों उसके साथ कू कू करते रहते थे। और लास्ट में घर वाले आके बोलते थे अबे बस कर दे यार। मतलब हल्ला ही मचा के रख दिया। और पहले घरों में एक बच्चा तो जैसे नहीं, एक दो बच्चे तो रहते नहीं थे, तो ढेर सारे बच्चे, एक बच्चा बोलता था कू तो दूसरा भी कू, फिर तीसरा भी कू, मतलब सारे के सारे खड़े हो गए दरवाजे पे कू 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 कू। तो इस तरीके की चीज़ें जो बड़ी मस्ती वाली होती थी, वो हम लोग करते थे। आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग मस्ती में क्या क्या चीज़ें पहले करते थे। अभी की सिनेरियो तो थोड़ी चेंज हो गई हैं, वीडियो गेम्स ये सब चीज़ें आ गई हैं बच्चों के लिए। दोस्तों देखिए, सूर्य भगवान, और आज मौसम बहुत ही साफ है। आप देख सकते हैं झील भी कितनी सुंदर दिख रही है। वो जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है ब्लैक कलर की, वो प्रेस्टीज की बिल्डिंग है। वो लोग नया ऑफिस बना रहे हैं और उसके पीछे अप्रॉक्सीमेटली 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है ना? सुंदर नज़ारा दोस्तों। चलिए फिर आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।